नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। यह भूतिया घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ा और पहला प्रश्न होता है, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से ही थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दे दी। अगले इतवार को हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिला दिया, जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का एडवांस किराया दिया और उसी दिन शाम को 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना बैट मिला था। यह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम अपने बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसीलिए उसे 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना, टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह ज़मीन पर और मैं खटिया पर सो गई। फ्लैट में एक 0 वाट का बल्ब चालू था। रसोई में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था। हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने वाले हाल में सोए थे। रात को अचानक मुझे रसोई से किसी के कूदने की, बर्तन और डिब्बे के खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में बोला, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, हे अमर, तू टिफ़िन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई, मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी नींद खुली, पर मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। मैं 20 मिनट तक उसी ओर देखता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा एक लोटा पानी रखता हूँ। वही पानी लेने के लिए जब मैं नीचे झुका, तब नज़ारा देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि अमर तो अभी नीचे ज़मीन में सोया हुआ था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा है? यह सोचकर मैं डर के मारे सिहर गया। मैं डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट की सभी स्विच चालू कर दिए और घड़ी देखा तो उस वक्त रात ठीक 12 बजे थी। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आँख मलते हुए बोला, नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, मेरी नींद तो अभी तुमने तोड़ी है। तब मैंने जो देखा वह सब उसे बता दिया। फिर हमने पूरा कमरा छान मारा, पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर बोला, रवि तुझे वहम हुआ होगा, खुद सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था उसे मैं भी वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त भी आया था, जिसका एग्ज़ाम सेंटर अहमदनगर में ही था, और वो हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था, तो हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से मैं ड्यूटी चला गया और वो दोनों फ्लैट चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर लौटा, तब अमर और गणेश सामान बांधकर तैयार बैठे थे। वे दोनों बेहद ही डरे हुए थे। मैंने दोनों से पूछा, ये सामान क्यों बांध रखा है तुम लोगों ने? अमर बोला, रवि तुझे कल वहम नहीं हुआ था, वह घर सच में भूत आया है। कल रात को 11 बजे हम घर आकर सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे ज़मीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाज़ आने लगी, पर मैं नींद में होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाया। मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि शायद गणेश रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफ़ी बना रहा है। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींचकर एक ज़बरदस्त कट्टाप लगाया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर ज़मीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। तब हमें 0 बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई थी। वह बच्चा हंस रहा था और हम लोगों से पूछ रहा था, क्या तुम लोग मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो खेलोगे ना? हम दोनों डर के मारा कांप रहे थे, पर हम कुछ बोले या फिर चिल्लाएं इससे पहले ही वह हमारे सामने तेज़ी से रसोई घर में जाकर वह बैट ले आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम लोग सारी रात नहीं सोए और पूरी रात हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके तुम्हारे सामने बैठे हैं। यह सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिया और हाल में जो सामान था उसे लेकर कंपनी चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की थी, तब उन्होंने बताया था
कि वह बिल्डिंग बनते समय वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वही भटक रही है। तब से आज तक वो दोनों इस घटना से डरे हुए हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।